हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जो है वो एचपीआरसीए की टीचर की वैकेंसी के बारे में बताया था, जिसमें बायोलॉजी वगैरह, आपका केमिस्ट्री हो गया और भी बहुत सारी पोस्टों के ऊपर टीचर की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें 30,000 रुपीज आपको पर मंथ दिए जाएंगे। बट 12 महीने में जो है, मतलब कि 12 महीने में से 10 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आपको अच्छा से ही पता होगा कि जो सीबीएसई के जो बच्चे रखे जा रहे हैं, मतलब कि जो ये आपके टीचर्स रखे जा रहे हैं, ये किस शर्तों के ऊपर जो है वो रखे जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। अब जो है वो इन्होंने दोबारा से एक नोटिफिकेशन आउट किया है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज और निकाली गई हैं। ठीक है, तो बच्चे इस बारे में पूछ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं और बता देता हूँ। देखो यार, भरना ना भरना जो है वो एग्जाम को आपकी चॉइस होती है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको अपोज कर रहे हैं कि सीबीएसई की ये वैकेंसी निकाली है, ठीक है, 12 महीने में जो है वो 10 महीने की सैलरी आपको मिल रही है, 5 साल के लिए रख रहे हैं और ऊपर से एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको अपोज कर रहे हो, बट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई भी कर चुके हैं या फिर करेंगे। ठीक है, मतलब जब भी डेट होगी इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो किसी एग्जाम को अपोज करना होता है, किसी स्कीम को अपोज करना होता है, तो सबको मिलकर करना होता है। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे फिर उसको जाकर अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें वर्क नहीं करने वाली है। अपोज करना है तो सारों को करना पड़ेगा। और आपको जैसा कि पता ही होगा, अगर आप इस रियलिटी से वाकिफ नहीं हो, कि इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो भरी जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले भाई, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम होते हैं, ठीक है, बाकियों में भी होते हैं सेकंड पार्ट के लिए, तो उसके लिए हमें जो है वो सेपरेट बैच चाहिए। तो उसका बैच जो है वो लाइव हो चुका है, जिसमें आपको सेकंड पार्ट का जो आपका एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, उसमें जो है वो आपको क्या है, उसमें आपको डिटेल में सारी कुछ चीजें जो है वो करवाई जाएगी। जैसे हिमाचल जीके हो गई आपकी, फिर आपकी जनरल साइंस हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हिंदी ग्रामर हो गया, बेसिक इंडियन जीके होगी, बिल्कुल बेसिक वाली, करंट अफेयर हो गए। तो डेमो वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जो जितने भी सीबीएसई के टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। 17/4/2026 से आप अप्लाई कर पाओगे, 8/5/2026 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना कैसे है? सिंपल सी बात है, एचपीआरसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अगर कोई पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगी 7 डेज के लिए, बाद में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, एज की बात करें, 18 से 45 साल जो है वो इसकी एज रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम और चीजें देखें, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीजें भी आप देख सकते हो। मतलब ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और बाकी आपको इस स्कीम का पता ही होगा कि भाई जो आपके यहाँ पर आज जो पोस्टें निकली है, वो सबसे पहली पोस्ट निकली है म्यूजिक टीचर की। ठीक है, म्यूजिक टीचर आपके जो है वो 30,000 रुपीज पर मंथ, वही आपके स्कीम के तहत 118 पोस्ट इसमें निकली है। जनरल अनरिजर्व की 45 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 24 है, एससी बीपीएल की 4 है, ओबीसी अनरिजर्व की 20 है, ओबीसी बीपीएल की 4 है, एसटी अनरिजर्व की 4 है और एसटी बीपीएल की 1 है। तो 118 पोस्टों पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? म्यूजिक टीचर के लिए। इसके अलावा टीचर, अगर हम ड्राइंग की बात करें, ठीक है, तो यहां पर टोटल 118 है। ठीक है, जनरल अनरिजर्व की 45 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 24 है, एससी बीपीएल की 4 है, ओबीसी अनरिजर्व की 20 है, ओबीसी बीपीएल की 4 है, एसटी अनरिजर्व की 4 है और एसटी बीपीएल की 1 है। ठीक है, इनका भी सेम अमाउंट ऑफ रहने वाला है, अमाउंट सबका ही सेम है। ठीक है, तो पोस्टें भी लगभग लगभग जो है वो यहाँ पर सेम ही है, अगर म्यूजिक टीचर और ड्राइंग टीचर की हम बात करें। इसके बाद आता है टीचर संस्कृत, संस्कृत टीचर की। ठीक है जी, 118 पोस्टें, वही सेम जो कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, वो आई थिंक जो है वो यहाँ पर सेम ही रखी गई है। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात आती है, इसकी भी 118 पोस्ट है और आई थिंक इसकी भी जो है वो आपकी सब कैटेगरीज में जो पोस्टें हैं वो सेम ही रखी गई है। ठीक है, तो 118 पोस्ट है। इसके बाद आता है आपका टीचर हिस्ट्री का। हिस्ट्री टीचर की बात करें तो सेम अमाउंट, 86 पोस्टें यहाँ पर निकली है। जनरल अनरिजर्व की 32, ईडब्ल्यूएस की 11, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी अनरिजर्व की 17, एससी बीपीएल की 3, ओबीसी अनरिजर्व की 14, ओबीसी बीपीएल की 3, एसटी अनरिजर्व की 3, एसटी बीपीएल की 1। ठीक है, टोटल 86 पोस्टें हिस्ट्री टीचर की जो है वो भरी जाएगी। इसके बाद हिंदी टीचर की बात करें तो 151 पोस्टें, जनरल अनरिजर्व की 56, ईडब्ल्यूएस की 19, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी अनरिजर्व की 31, एससी बीपीएल की 5, ओबीसी की अनरिजर्व की 25, ओबीसी बीपीएल की जो है वो 5, एसटी अनरिजर्व की 5 और एसटी बीपीएल की जो है वो 2 पोस्टें यहां पर भरी जाएंगी। फिर टीचर ज्योग्राफी की बात करें, 99 पोस्टें यहां पर है, 99, जनरल अनरिजर्व की 38, ईडब्ल्यूएस की 12, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी अनरिजर्व की 19,
एससी बीपीएल की 3, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 17, ओबीसी बीपीएल की 3, एसटी अनरिजर्व्ड की 4, एसटी बीपीएल की 1। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी टीचर की जो है वो 99 पोस्टें इस तरीके से भरी जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपकी, जिसमें आपकी ज्योग्राफी टीचर, हिंदी टीचर, हिस्ट्री टीचर, ठीक है जी, उसके अलावा आपका संस्कृत टीचर, इसके अलावा आपका ड्राइंग और म्यूजिक, ये सारे टीचरों की पोस्टें आपकी भरी जानी है। अब बात करते हो क्वालिफिकेशन की। अगर बात करें म्यूजिक टीचर की, तो मास्टर डिग्री अगर आपने की है वोकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपने बीएड करी है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है जी, और उसके साथ साथ आपने टेट भी क्वालिफाई किया है, और बाकी आपकी जो है वो इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने में आप जो है वो कैपेबल हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ड्राइंग टीचर की बात करें, +2 विद 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, या फिर बैचलर डिग्री की है आपने आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है, ठीक है, विजुअल आर्ट्स या आर्ट्स में, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और बाकी ये सभी में अप्लाई होगा भाई, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना जो है वो आपको आना चाहिए। संस्कृत डिग्री की बात करें, तो मास्टर डिग्री की है आपने सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ बी एड आपने की है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका टेट क्वालिफाई है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें, ठीक है जी, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, प्लस आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है जी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर डिग्री की आपने फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स का, तो भी अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री की आपने फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, ठीक है जी, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है वो, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर हिस्ट्री टीचर की बात करें, तो मास्टर डिग्री की है आपने सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है जी, प्लस आपके पास जो है वो टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। ऐसे ही हिंदी की बात करें, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री मतलब बीएड की है आपने, ठीक है, इसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, और वो अपने टेट भी जो है वो क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए जो है वो हिंदी वाले के लिए अप्लाई कर पाओगे। ज्योग्राफी वाले की बात करें, तो मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, बीएड प्लस टेट क्वालिफाई, और इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ा पाओ, तो ये आप ज्योग्राफी वालों के लिए अप्लाई कर पाओगे, मतलब मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर जो है वो चलेगी। पैटर्न की बात करें, 120 नंबर का 1.5 घंटे का पेपर, 120 नंबर, ठीक है जी, 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका फील्ड से रिलेटेड होगा जो कि ज्यादा पूछा जाता है, और बाकी दूसरा सेक्शन होता है, और इसी सेक्शन का जो है वो बैच बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे जब हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इसका जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आपकी जो है वो हिमाचल जी के करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सब कुछ जो है मतलब मैट्रिक स्टैंडर्ड का सब कुछ आपसे पूछा जाता है। अच्छा, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो तो आपने मास्टर करते हुए पढ़ाई होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है किस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करना है। फीस की बात करें तो 800 रुपये फीस और 100 रुपये करेक्शन विंडो के, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ने को है नहीं, आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना मतलब कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको जो है वो रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो ये स्कीम निकली है, इसके पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हो, बट ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो भाई देख लेना अपने हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।